हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो टेक्स के बारे में। जैसा कि हम सब सोच रहे थे कि शायद फाइनल अमेंडमेंट से पहले हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। जो कुछ पहले था वही सरकार ने हमें यहाँ पे लाके दे दिया है। और 1 अप्रैल से जो हमें यहाँ पे टैक्स देना है वो तो हम देंगे ही देंगे, और जो टीडीएस है वो हमें जुलाई से देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कैसे आप अपने टीडीएस को बचा सकते हैं, या फिर हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसे और कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू हम जाके कुछ हद तक अपने टैक्स को हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्रिप्टो टैक्स के बिल के बारे में। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे सरकार ने कहा है कि आपको 30% का फ्लैट टैक्स पे करना है आपके एवरी सिंगल प्रॉफिट के ऊपर। उसके अलावा आपको हर एक ट्रेड के ऊपर 1% का टीडीएस पे करना है, और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका जुलाई से। यानी कि आपके पास 2-3 महीने हैं, आप टीडीएस नहीं पे करेंगे, लेकिन जो टैक्स है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 30% है। उसके अलावा एनएफटी के ऊपर आपको टैक्स पे करना है। अगर आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। और आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का लॉस के ऊपर सेट ऑफ देखने को नहीं मिलता है, जो कि सबसे बुरी बात है यहाँ पे। और आखिरी में अगर आप किसी को डिजिटल गिफ्ट मिलता है, जैसे कि एयर ड्रॉप मिल रहा है हमें, तो हमें उसके ऊपर भी टैक्स देना है। तो देखा जाए तो आप किसी भी एंगल से बचेंगे नहीं, आपको सरकार को देना ही देना है। तो ये था एक समरी फाइनेंस के बिल के ऊपर। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में। आई एम श्योर आप भी खुश नहीं हैं जैसे बाकी लोग खुश नहीं है। ट्विटर के ऊपर भी अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है इस समय। उसके बाद भी सरकार ने फाइनल बिल अमेंडमेंट के समय भी इन चीज़ों को नहीं सुना, नहीं देखा, और वही किया जो वो पहले से करना चाहते थे। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है दोस्तों कि आप यहाँ पे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं टीडीएस पे करने से, या फिर अगर आप यहाँ पर टैक्स नहीं पे करना चाहते तो आपके पास और कौन कौन से रास्ते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे टीडीएस के बारे में कि आप टीडीएस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बिल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी कोई सेलर यहाँ पे सेल करता है तो उसे यहाँ पे 1% का टीडीएस पे करना होगा। और ये टीडीएस है वो सेलर बाद में क्लेम भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? यहाँ पे ऑप्शंस ये हैं कि आप सेल ही मत करें तो आपको टीडीएस देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप एक होल्डर हैं, आप होल्ड करने में विश्वास रखते हैं, आपको जल्दी बाय सेल नहीं करना होता है, आप ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से यहाँ पे टीडीएस को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको क्या करना होगा? तो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने बिल में लिखा है कि अगर आप कोई एक सिंगल पेमेंट कम से कम 10,000 या उससे ज़्यादा ही करते हैं तो ही आपको यहाँ पे टीडीएस पे करना है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे 8,000 रुपये की को ट्रेडिंग करते हैं या फिर 9,000 ही करते हैं तो आपको यहाँ पे 1% टीडीएस पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि अगर आप सेम फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज़्यादा की ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको टीडीएस पे करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ये कि या तो आप 10,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें, या फिर ओवरऑल पूरे साल में आप 50,000 रुपये से कम की ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे टीडीएस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा सवाल है कि क्या अगर हम ट्रांजैक्शन किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर करें, जैसे कि बाइडेंस, कूकॉइन, ओकेएक्स, हुबोए, तो क्या हमें वहाँ पे टीडीएस पे करना पड़ेगा? तो फ्रैंकली बोलूँ तो इसके ऊपर सरकार ने किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं दी है, इसलिए मुझे भी नहीं पता है कि अभी ये रूल्स क्या होंगे। जब तक यहाँ पे अप्रैल स्टार्टिंग हो जाएगा और चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करेंगी प्रैक्टिकली, तब तक कहना मुश्किल है। और हो सकता है कि इसके बाद हमें कुछ नए अमेंडमेंट्स देखने को मिल सकते हैं बिल के अंदर। तो यहाँ पे फ़िलहाल अगर आप इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि वज़ीर है, कॉइन डीसीएक्स और कॉइन स्विच और जो भी अलग अलग हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली टीडीएस तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आप हर एक चीज़ ट्रैक करेगी। और ये जो एक्सचेंजेस है इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी केवाईसी हो रखी है, तो यहाँ से डिटेल पास करना सरकार को बहुत ही आसान है। और अब बात करते हैं कि इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रेडर नहीं हैं, आप डेली ट्रेड नहीं करते हैं, आप बाय करते हैं, प्रॉफिट आने पे आप सेल करते हैं, और आप होल्ड करते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से दोस्तों सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि आप अपने सारे फंड को 31 मार्च तक किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में मूव कर लें, जैसे कि मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, एप्पल वॉलेट जैसे बहुत सारे हैं। किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे आप ले जाके अपने फ़ंड को मूव कर लें। उसके बाद अगर आपके पास क्रिप्टो जैसे कि BTC है, इथेरियम में टॉप 10 के कोई कॉइन्स है तो आप उन्हें होल्ड कर सकते हैं, और फ्यूचर में 1 साल, 2 साल, 3 साल अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप फ्यूचर में जब आप उसे सेल करेंगे
तो आप अगेन किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आप सेल करें, और उसके बाद जब फंड आपके अकाउंट में आ जाएगा, यानी कि आपके वॉलेट में आ जाएगा, तो उस हिसाब से आप उससे विड्रॉ करें जितनी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि उस समय भी टैक्स तो लगेगा ही, लेकिन वो टैक्स लगेगा कि आपने कितना अमाउंट अपने अकाउंट में विड्रॉ किया है। तो आपके पास ये एक ऑप्शन है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा भी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये फिर भी गवर्नमेंट के लॉ के दायरे के अंदर आती हैं, किसी भी तरीके का आपको नुकसान नहीं होगा, और जितना चीज़ें आप लॉ के हिसाब से करें उतना अच्छा है। फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ पैसे बचाने के लिए आप कुछ ऐसा काम करें जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास है P2P। तो जैसा कि आपको पता है, अगर हम बाइनेंस पे P2P यूज़ करेंगे तो हमें वहाँ पे KYC करना पड़ता है, साथ में वहाँ पे पैन कार्ड भी वो मांगते हैं, तो वो ऑप्शन आपको निकाल देना चाहिए। तो बाइनेंस के अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है KuCoin का, और एक दो एक्सचेंजेस और भी हैं जिनके बारे में मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ, तो एक बार मैं आपको चेक करके ही बता पाऊँगा। तो अगर ऐसा होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा जहाँ पे मैं कुछ ऐसे एक्सचेंजेस के ऊपर बात करूँगा जहाँ पे आप बिना KYC के उनके प्लेटफॉर्म पे आप P2P यूज़ कर सकते हैं। तो P2P अगर आप करते हैं तो अगेन आप यहाँ पे किसी भी एक्सचेंज को डील नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली आप पेमेंट सेलर के अकाउंट में भेजेंगे और क्रिप्टो को बाय करेंगे, और वाइस वर्सा। तो वहाँ पे भी आप ऐसा करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं, साथ में अपने TDS को भी आप बचा सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो यही है, या तो आप क्रिप्टो छोड़ दीजिए या फिर आप इस देश को छोड़ दीजिए, और दोनों ही पॉसिबल नहीं है। वैसे कुछ लोगों के लिए काफ़ी पॉसिबल है। इस न्यूज़ के बाद मैंने देखा कि काफ़ी सारे क्रिप्टो के जो फाउंडर्स हैं वो अपने बेस को चेंज कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दुबई, सिंगापुर, एस्टोनिया, माल्टा, कुछ ऐसी कंट्रीज़ की ऑप्शंस तलाश रहे हैं जो क्रिप्टो फ्रेंडली हैं। और अगर आपके पास ऐसा ऑप्शंस हैं तो आप भी इन देशों में से किसी एक देश में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक वीडियो क्रिप्टो टैक्स और TDS के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि मैंने यहाँ पे सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर फिर भी मुझसे कुछ छूट गया है तो आप उसे डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।